ये तोरे देरी से आना करना बहाना। तेरी के फिल्म का हीरो कौन है ये जनता बताएगी। कौन है वो हीरो? थोड़ी हीरो तुम बताओ, तुम हो हीरो। बताओ या फिर आप सर। अब हालांकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया भी है किलो के भाव में फिल्में बन रही हैं। मैं किसको टक्कर देने के लिए डायरेक्शन अगर इस मुल्क ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, अब मेरे बदले की आग में। ओ तेरी, ऐसा कोस की नई फिल्म जी ओ तेरी 19 दिसंबर से मेरी फिल्म लगने वाली है। बिल्कुल कॉमेडी से भरपूर है, फैमिली ड्रामा है, सस्पेंस का तड़का भी है, पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज है। जो आप मन कह दो ना कि कुछ नवा कुछ हटका, वही वही मया मया मत दिखाओ जी। अरे एकदम कुछ नवा कुछ हटका ही बनाई हूँ मैं। तो बिल्कुल 19 दिसंबर तारीख ला भूलवे जन ओ तेरी देखबे। जी फर्स्ट डायरेक्शन मैम कितना ज्यादा एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, टेंशन तो है ही पर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है कि मैं पूरी पिक्चर तो देख चुकी हूँ इतनी बार, है ना, 100-150 बार देख चुकी हूँ अपनी बनी हुई फिल्म। अब बारी है दर्शकों की। बट मुश्किल था एक्टिंग करना, डायरेक्शन करना साथ में, बट चैलेंजिंग था। मुझे चैलेंज बहुत पसंद आया, है ना। मैं जितनी भी स्टारकास्ट है, रजनीश जी वगैरह सबने बहुत मुझे मदद किया है। एकदम वन टेक आर्टिस्ट मुझे मिले हैं, तो एकदम चुप्पा हुआ है काम मेरा। मैं किसको टक्कर देने के लिए डायरेक्शन अगर कैसे को नहीं, ये तो मेरा मतलब अब है बहुत लोग जो मुझे जानते नहीं है, बट जो मेरे बहुत ही करीबी लोग हैं उनको पता है, जैसे मेरे दोस्त वगैरह, मेरे मम्मी पापा, कि हमेशा से ही मुझे लिखने का बहुत शौक है। ये पहली बात है, मुझे बचपन से मैं लिखती बहुत हूँ, तो कुछ क्रिएटिविटी करने का ये शौक मेरा हमेशा से ही था। और मेरा एक टारगेट भी था कि जैसे 22, 23, 24 फिल्में मेरी हो जाएगी, अब इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, अलग अलग तरह के डायरेक्टर, अलग अलग जगह का काम देख के जब कुछ सीख लूँगी। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी होता है। थियोरी में आप कुछ भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल देखना करना बहुत जरूरी होता है। जब ये हो जाएगा तो एक करेंगे अपन एक सोच विचार करके। तो मैंने ये इस स्टोरी का स्क्रिप्ट भी मैंने 1-1.5 साल से मैंने लिख के रेडी भी करके रखा था, और मैंने पापा को बोला चलो यार करते एकदम। जी मैम ट्रेलर हमने देखा, एकदम बूढ़े बूढ़े लोगों के साथ भी एकदम घूम फिर शादी कर मैरिज कर। फिल्म के हीरो कौन है भाई? यही ये क्वेश्चन रहना चाहिए हमेशा। और तेरी के फिल्म का हीरो कौन है ये जनता बताएगी। कौन है वो हीरो? थोड़ी हीरो। तुम बताओ, तुम हो हीरो। बताओ या फिर आप सर। यही है हीरो भैया, यही है। जी बिल्कुल, ये दर्शक जब 29 तारीख की फिल्म को देखेंगे ना, मैं मानती हूँ कि मेरे फिल्म का हीरो आप बोल सकते हो मेरी फिल्म की कहानी है सबसे पहले तो। उसके बाद जितने भी मेरे कलाकार हैं, रजनीश जी, प्रदीप जी, रोशन जी भी है उसमें, आयरॉक भी है, मैं हूँ, इप्शिता जी बोल के भी एक आर्टिस्ट है, उनका भी बहुत मुख्य रोल है। तो सभी के ना आप बोल सकते हो पहली बार छत्तीसगढ़ी फिल्म आपको ऐसा देखोगे जिसमें अगर कैरेक्टर आर्टिस्ट भी अगर मानते हो, उनका भी टक्कर का रोल है। मतलब कोई देख के ये भी सीख सकता है उत्तरी से कि अगर कैरेक्टर आर्टिस्ट बोलो या कोई भी आर्टिस्ट, नॉट जस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट, हीरो हीरोइन, उनको अगर आप ऐसा टक्कर का रोल भी दे सकते हो, ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो, ऐसी फिल्म बना सकते हो, तो वही है। अब वो जनता बताएगी। मैं ये क्वेश्चन मार्क रखूंगी मैं कि हीरो कौन है, बताना मुझे भी बताना। आप लोग भी कमेंट करके पहले बता हीरो कौन है। मैम बाइक वाइक भी चला रहा है, हम देखे हैं। हाँ कार चला रहा है ये। हाँ ये बहुत ही मतलब ट्रेलर में जो प्रदीप जी के मुंह से निकल रहा है, ओ तेरी, उनके दिल की भावना है वो सच में निकली इनको ड्राइविंग सीट पे देखकर बेचारे को। एकदम रियल में चला रहा था कि अरे लुकिंग ग्लास वह सब देखा इसने, पीछे की तरफ सब देखा एकदम से। जी मैम शूटिंग कितना दिन में हुआ, कहाँ किया आपने? हम लोगों ने शूटिंग हम लोग का 19-20 दिन में खत्म हो चुका था इस फिल्म का, सब कुछ मिला के। हमने छत्तीसगढ़ में तो काम किया ही है, राजनांदगांव, रायपुर, भिलाई, साथ में कोलकाता में भी मैंने इस फिल्म का शूट किया है, और साथ ही कश्मीर, वो सबसे खास है। खास इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर का टाइम है ना बेटा, जब तुम लोग देख रहे हो हम लोग तुम यहाँ पे देख रहे हो न्यूज चैनल में, हम लोग वो जी रहे थे वहाँ पे, है ना। वो मिसाइल गिरना बम्बे, है ना, और वो क्या बोलते ब्लैकआउट हो जाना। अब चले गए, अब वापस तो नहीं आ सकते ना, काम करके ही आना पड़ेगा। तो वही है, वो बहुत एक खास टाइम था मेरे लिए, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। वहाँ पे मैं काम करके आई हूँ, पहली बार छत्तीसगढ़ की फिल्म वहाँ पे कश्मीर में शूट हुई है। तो वही कहाँ लग रहा है मैम? फिल्म तो पूरे प्रदेश में लगाने की, मतलब पहले तो थिंकिंग वही था कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है हम ये फिल्म को लगाए। अब हालांकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया भी है किलो के भाव में फिल्में बन रही है। अगर कोई फिल्म का रिलीज डेट अनाउंस भी होता है तो उसके आगे पीछे लाइन से फिल्में आ जाती है। तो ठीक है, कोई ना, हम भी एंड तक के फाइट करेंगे कि एक कोई अच्छी फिल्म हमने बनाई है उसको दर्शकों तक दिखाने के लिए। तो 2-1 दिन में कंफर्म हो जाएगा, कितने कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जितना लोगों तक हम लोग इस फिल्म को लगा पाए थिएटर। ये कहाँ का है मैम, इसको कभी बताइए। आइए ये कहाँ का रहने वाला है? ये हमारे राजनांदगांव के रहने वाले हैं, और ये इनके जो ट्रेनर जी हमारे साथ रहते थे शूट में हमेशा, ठीक है ना। तो इसको एक्टिंग कराना कितना मुश्किल चुनौती? बहुत मुश्किल था, क्योंकि किसी एनिमल के साथ काम करना
एनिमल के साथ काम करवाना और एक किसी बच्चे के साथ काम करवाना सेम ही होता है, क्योंकि दोनों अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आप मैं किसी बच्चे कोई बच्चा आप लेकर काम करो, कब रो देगा, क्या कर देगा, है ना, उसके सबके मूड पे डिपेंड करता है। तो मैंने पहली फिल्म में अपना उड़ता हुआ तीर लिया है मैंने एनिमल के साथ काम किया है मैंने, बट सही है, बहुत अच्छे से, बहुत शांत बच्चा है, अच्छा बच्चा है, हो गया अच्छे से। गाने बहुत वायरल चल रहे हैं मैम आपके। जी जी वो जी तेरी दिल हाँ जी, बिजली ये बाबू तो वायरल चल ही रहा है, वो तो जब शूट करे तभी वायरल हो गया था। और एक और गाना भी है, हमारे रजनीश जी का गाना है, ये तोरे देरी से आना करना बहाना, बहुत सारे रील्स वील्स भी बन रहे हैं उसमें। तो जी हाँ, गाने भी कुछ हटके हैं, कुछ नयापन है, ऐसे गाने मतलब छत्तीसगढ़ में बनते नहीं है, ऐसा मुझे सुनने को भी मिला है। तो वही उम्मीद है, अब देखते हैं, और लोगों पर डिपेंड करता है उनको कैसा थिएटर्स में और कितना अच्छा लगेगा। जी मैम, ये फिल्म का वो जो ट्रेलर में हम डायलॉग देखे ना, वो काफी बहुत अच्छा लगा। एंड में जो चलता है वो डायलॉग का आप सुना दीजिए ना। अरे बाप रे, अब मैं तो बोल भी नहीं सकती, भूल गई हूँ, मैंने ही लिखा है हाँ, इस मुल्क ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, अब मेरे बदले की आग में ये पूरा मुल्क जलेगा। अब ना कोई रहम, ना कोई कुछ तो था, है ना, वैसा टाइप का कुछ है। बाकी अपन पिक्चर में बाकी आपको पिक्चर में देखने को मिलेगा। जी सर, अमन भी सर, हीरो सर, अमन क्या बोलूं बताओ। आप बताइए ना, हम तो पूछ रहे हैं। बस आप देखिए 19 तारीख को ओ तेरी मूवी पूरे सिनेमाघरों में। जी बिल्कुल मैम, और क्या किए हैं इस फिल्म में बताइए आप। जी बिल्कुल, बस उम्मीद तो यही है, फिल्म ने क्या कुछ नहीं किया है, या बता दो आप, सब बता ही दिया है। कॉमेडी वॉमेडी में से पूरा भरपूर ही है, जैसे मैंने बताया, जैसे ऑडियंस की मतलब डिमांड रहता है वैसे ही बनाए। अब बस उम्मीद है जैसे पब्लिक को लगेगा। मैम दिसंबर में बहुत ज्यादा फिल्म आ रहा है, 4-5 फिल्में आ रही है जी, और वो भी सभी हिंदी में भी आ रहा है। अच्छा, हाँ, हिंदी का दौर शुरू हो गया लगता है छत्तीसगढ़ में। हाँ नहीं, हिंदी का दौर नहीं है। देखो, अगर ये मेरी मान्यता है, अगर छत्तीसगढ़ को आपको नेशनल लेवल पे लेके जाना है तो आपको छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के बाहर लेके जाना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो, तभी वो ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। और अच्छी बात है अगर ऐसे बना रहे वो लोग। हिंदी हम लोग इसलिए बोलते क्योंकि उस क्वालिटी पे, इसीलिए हम लोग ऐसे डिफर करते हैं उसको। तो अच्छी बात है अगर वैसी क्वालिटी की फिल्में अगर बना पा रहे लोग, वैसे बननी चाहिए यहाँ पे अच्छी क्वालिटी कंटेंट की फिल्में। और हाँ, फिल्में तो बहुत आ रही है, मैंने कहा किलो के भाव में फिल्म बना रहे लोग, अगर थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट में भी ध्यान दे देंगे तो शायद और थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के लिए। आप कब से सोचे थे मैम डायरेक्शन करने का? ये ऑलमोस्ट मतलब जो मेरी पहली फिल्म में शूट की थी उड़ीसा में, मैंने शूट किया था उसको तब। कितने साल की होंगी मैं, 13-14 साल की रहूंगी मैं, तब से मेरे दिमाग में था कि इस फिल्म का शुरुआत कब से किए थे, कितना दिन में हो गया? इस फिल्म का हम लोगों ने आई थिंक अप्रैल या मई में हम लोगों ने फिल्म का शूट कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह सब चीज़ें, और फिर रिलीज डेट हमारा 19 दिसंबर। जी, फाइनली रिलीज होना है। फाइनली रिलीज होने वाला है। अब आज तो 14 तारीख है, और 5 दिन बाद, और 4-5 दिन बाद, हाँ भाई। बधाई है मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।